एवरीवन, वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग। और आज हमारे साथ सुपरस्टार अनुपम खेर फ्रैंकली स्पीकिंग पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम खेर जी, नमस्कार, प्रणाम। और कश्मीरी मुझे आती नहीं पर सत श्री अकाल कर देती हूँ आपको। कैसा लग रहा है? ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा कश्मीर फाइल्स का। 200 करोड़ कमा चुकी है फिल्म। क्या आजकल आप नोट गिनने में बहुत बिजी है? नमस्कार नाविका, इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। यू नो, ऑल आवर लाइव्स एक्टर्स जो हैं वो एक ऐसी कामयाबी का सपना देखते हैं। मुझे क्रिटिकल एक्लेम बहुत मिला है। मैंने दुनिया की हिंदुस्तान की सारी टॉप ब्लॉकबस्टर्स में काम किया है, चाहे वो दिलवाले हो, चाहे वो हम आपके हैं कौन, कोई भी फिल्म है उसमें मैंने काम किया है। तो ये एक बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इसकी कामयाबी की। इतनी कामयाबी तो मेरी किसी फिल्म को नहीं मिली है, स्पेशली जिसमें आई एम डूइंग द लीड रोल। तो मिक्स्ड फीलिंग है। आई शुड बी जंपिंग, आई शुड बी सेलिब्रेटिंग, आई शुड बी वेरी हैप्पी, बट आई एम हैप्पी, ब्रिलियंट हैप्पी, वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। बट आई एम ऑल्सो देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस कि इस ट्रेजेडी को दुनिया तक पहुंचाने में 32 साल लग गए। बिकॉज द फिल्म इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेशन, द फिल्म इज़ अबाउट टीयर्स, पेन, सैडनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग का लॉस। और मैं इस समय शूटिंग कर रहा हूँ। आम जिंदगी में मैंने सोचा था कि कभी अगर मेरी फिल्म 200 करोड़ करेगी तो मैं क्या करूँगा। मैं पागल हो जाऊँगा, सड़कों पे भागूंगा। और मतलब इसी हमारे यहाँ हायरार्की है ना कि हीरोज़ की फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़ करती हैं आमतौर पे। मेरे को, हालांकि मैंने अपने आप को हमेशा हीरो ही समझा है, इन द सेंस हीरो इन द सेंस सेंट्रल कैरेक्टर, बट हमारी कैटेगरी को बोलते नहीं है कि ये 100-200 करोड़ का बिजनेस करेगी। सो आई एम हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल that the audience has loved the film. Audience is not only paying for the tickets, but they are also taking the film with them. They are also taking the emotion that was forgotten for so many years. अनुपम खेर जी, तो अब आप उस ब्रैकेट में हैं। सारे खान्स और कपूर्स का जो ब्रैकेट था, अब आप उसमें हैं। और जिस तरह आप जिम जाकर वर्कआउट करते हैं, अपने वीडियोस डालते हैं, यू कैन गिव देम अ रन फॉर द मनी। तो आप अपने आप को हीरो क्यों नहीं समझते? आप अपोलोजेटिक क्यों हैं? नो, बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं हूँ। मैंने तो हर उस चीज़ को तोड़ा, हर क्लीशे को तोड़ा है। आई वॉज 28 when I played a 65-year-old man's role. I was the first person who broke the myth of typecasting. यहाँ पर स्लॉट कर देते हैं और मैं उस स्लॉट से हमेशा भागा हूँ। मैंने अगर कर्मा की है तो दिलवाले भी की है, और मैंने खोसला का घोंसला की है, वेडनेसडे की है, स्पेशल 26 की है। तो मैं आई एम नॉट अपोलोजेटिक एट ऑल. आई हैव नॉट अलाउड अदर्स टू डिसाइड व्हाट कैटेगरी आई कम इन. आई थिंक आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड. सो उसमें मेरे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फीलिंग बाहर आ रही होगी. बट आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड थैंक यू फॉर including me in these wonderful names that you mentioned just now. But I have always treated myself as the main actor, as one of the most sought after actors. I am basically from a drama school, so I am not apologetic about it. मैं यहाँ तुक्के से नहीं आया हूँ, ना मैं किसी की बपौती से आया हूँ, ना मुझे किसी ने हेल्प किया। मैं तो कीचड़ से आया हूँ। और 37 रुपये लेकर मैं इस शहर में आया था 3 जून 1981 को। तो आज अगर मेरी फिल्म 200 करोड़ करती है तो अपने बलबूते पर है। ऑफ कोर्स द टॉपिक वाज एज सच. आई एम नॉट स्पीकिंग आउट ऑफ एरोगेंस, बट आई एम स्पीकिंग ऑफ द फेथ दैट इफ यू वर्क हार्ड एंड यू आर ऑनेस्ट, द गॉड विल ऑलवेज हेल्प यू एंड ऑलवेज गिव यू रिवॉर्ड विच यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग. सो आई हैव नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एनी लेस देन एनीबडी. बिकॉज नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, जो थिएटर का है या सिनेमा का है या जो ट्रेनिंग का है, वो नॉलेज बहुत कमाल का आपको कॉन्फिडेंस देती है. सिर्फ एक मौके की तलाश थी जो मुझे सारांश में मिला. उसके बाद 522 फिल्मों के बाद मैं फिर भी टिका हुआ हूँ. आप फिर भी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे साथ कर रही हैं, जो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात होती है. आपसे जब भी बात करता हूँ आप मुझे अच्छा लगता है. आई फील आई एम वेरी हैपनिंग because that is what life has taught me.
बिल्कुल। और आपने कहा था आप अपनी 523वीं फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं, पर आपने पता नहीं एक मीम देखा कि नहीं जी, कि अभी वहीं पर हूं मैं। मीम में कहा गया था कि जो ऑर्डिनरी फिल्म्स हैं वो कपिल शर्मा शो में जाती हैं, लेकिन जो लेजेंडरी फिल्म्स हैं वो प्रधानमंत्री के घर से अपना शुरू करती हैं सफर। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा आप कीचड़ से निकले, अब कीचड़ से कमल निकलता है, कमल बीजेपी का चिन्ह है, और अब आप बीजेपी के भक्त कहलाए जाते हैं। इस पर भी बहुत लोगों को बहुत विशेष प्रॉब्लम है। ये मैंने एंगल नहीं सोचा था। नहीं, एंगल तो हम जर्नलिस्ट का काम है, हम निकाल लेते हैं। नहीं, मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि पर लोगों को सूट करता है कि वो जो बोलना चाहते हैं। मैं देश का भक्त हूं, और जो भी देश के लिए अच्छा काम करता है मैं उसका भी भक्त हूं। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो स्विमर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो एक्टर हो, एनीबडी हु जो देश के लिए लॉरल लाता है या देश का नाम रोशन करता है, मैं उसका भक्त हूं। बिकॉज आई मस्ट टेल यू दैट आई एम 8 years यंगर देन फ्री इंडिया। सो आई हैव बीन ग्रोइंग अप। इंडिया मुझसे 8 साल बड़ा है, तो मैं मेरी जो परवरिश हुई है वो प्री इंडिपेंडेंस के थॉट प्रोसेस से हुई है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, तो इसलिए मेरे अंदर वो जज्बात हैं। वेस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर्स था वो शिमला में था। 19 साल मैं वहाँ पर रहा हूँ। 1962 के वॉर में मैं 7 साल का था, 65 के वॉर में 10 साल का था, 71 का वॉर वहीं था। तो मैंने ये सब देखा है, मैंने देशभक्ति की भावनाएं समझी हैं। मेरे स्कूल में प्रेयर थी, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। तो मुझे कोई सिखा नहीं सकता कि ये सब भावनाओं के बारे में। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसकी तारीफ की जाए तो लोगों को लगता है कि इसको एक एंगल दे देते हैं, सो दैट ही विल बिकम डिफेंसिव। If the Prime Minister of this country is doing an amazing work, promoting the country, bringing a lot of care and happiness to the downtrodden, making women empowered, meeting all the sports people who go and bring laurels to the country, I think he should be applauded. But I am, before BJP came in power, I have been a very, very nationalistic person and very, very proud Indian, and I would like to remain like that. पर लोग कहते हैं कि 2011 में आपको केजरीवाल जी अच्छे but I want लगते to be थे। popular with myself. 2011 में आपको केजरीवाल जी अच्छे लगते थे, अब आप मुझे जब 2000 साल में अब आप नरेंद्र मोदी कैंप में चले गए हैं, और अब आपकी फिल्म को एंटरटेनमेंट टैक्स हटाया नहीं जा रहा। और कल असेंबली में केजरीवाल जी ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दिया था, उस पर आपने ट्वीट किया है। व्हाट वुड यू से, आप क्या कहेंगे जब उन्होंने कहा कि अगर आपको टैक्स फ्री करानी है फिल्म तो यूट्यूब पर डाल दीजिए? सो बिफोर आई कम टू आंसर दैट क्वेश्चन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो मैं पूना में शूटिंग कर रहा था। तो मुझे मनीष सिसोदिया जी का फ़ोन आया था कि हम चाहते हैं कि आप इस आंदोलन से जुड़ें। तो मैं अपनी शूटिंग छोड़कर मैं गया था, बिकॉज आई फेल्ट दैट दिस इज़ समथिंग वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ समथिंग वेरी क्लीन एंड आई मस्ट डू। तो मैंने उस आंदोलन में बड़ा भाग लिया। इनफैक्ट मैं जब श्री अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो उनके फास्ट पे होते थे वो, तो मैंने बहुत काम किया। मैं अपनी बार बार मैं दिल्ली जाके रहता था। इनफैक्ट फिर जब उन्होंने वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का डिसाइड किया, तो मुझे अन्ना हज़ारे जो उस मीटिंग में बैठे थे, तो मेरे को भी उस मीटिंग में बुलाया था। मुझे सलमान खुर्शीद साहब ने रात को फ़ोन करके बोला था, रात को 1 बजे फ़ोन किया था, और किरण ने कहा था वाई इज़ सलमान साहब कॉलिंग यू। मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा आपको आना चाहिए, ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। फिर अरविंद केजरीवाल साहब का मुझे मैसेज आया था कि आप आइए, वी वांट यू टू रीड आउट द चार्टर ऑफ आम आदमी पार्टी। सो आई डिड नॉट नो दैट दे आर गोइंग टू मेक a political party out of it. And I remember in that meeting, Anna Hazare was totally against them making a political party out of this main India against corruption आंदोलन। तो खैर he was hushed up and they made the party because उन्होंने कहा था कि आप फिर अलग नहीं रहोगे, आप फिर बाकी लोगों जैसे हो जाओगे। और जिसका वो है ना लाइन की, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई।
So, and I was somebody, we are living social media, so somebody has, when Mr. Kejriwal became the chief minister, I was, or I think he had formed the political party. So मैंने उनको अपना प्ले देखने के लिए बुलाया था और उन्होंने वो ट्वीट किया था जी मैं आपकी फिल्मों का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपका प्ले देखने शाम को आ रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह. और आई मस्ट से दैट आई वाज डीपली हर्ट both as a fraternity of entertainers and more so as a Kashmiri Hindu. And in the manner that he went about it. मुझे लगा कि अब वो पंजाब में जीत के हैं तो उनमें एक नम्रता आएगी, उनमें एक नेशनल लीडर बनने का रुतबा आएगा. He will become a little different person. But unfortunately he was crude, he was insensitive, and he did not think about the lakhs of Kashmiri Hindus who were thrown out of their own homes, and the women raped, people murdered, and the people behind him were laughing. It was shameless, and that was also happening in a state assembly. They were the representatives of people who have chosen them. It was, if he wants to have a political problem with the Prime Minister or the BJP, he should have just spoken about that. But to bring in Kashmir files, which the people are accepting and people are feeling guilty about it, people are saying कि हमें पता नहीं था कि ऐसा हमारे साथ हुआ. इस पिक्चर की सक्सेस सिर्फ इस बात पे नहीं है कि ये बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बनाने के लिए सोची थी. इसमें तो कोई गाना नहीं है, कोई लोकेशंस नहीं है, इसमें तो सच्चाई है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है, सिसकियां हैं. तो आपको अगर अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट करने हैं और प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाना है या पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाना, आप करिए. बट टू से दैट ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या ये तो एक झूठ है या ये तो इस तरह है, आई थिंक इट वाज शेमफुल. इट वाज शेमफुल बिकॉज ही हैज नॉट सीन द फिल्म. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने टैक्स फ्री नहीं किए बाकी फिल्में, उन्होंने हाल ही में I think 83 tax free की है. तो he does believe in that a film which is good should be made, but that's not the point. This film somehow has gone beyond tax free because ये एक आंदोलन है, ये एक मूवमेंट बन गया है. मगर उन लोगों का 32 साल से जिनको अन्याय के रास्ते पर लाके खड़ा किया हुआ है, जिनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके जख्मों के रिश्ते हुए जख्मों पर नमक छिड़कना इस तरह से, ये एक चीफ मिनिस्टर को तो शोभा नहीं देता है, ये किसी को भी नहीं शोभा देता है. और वो he was playing to the gallery. He was trying to do a stand-up comedian's job over there. He was trying to make people laugh at the tragedy and misery of Kashmiri Pandits, laugh at his fellow Indians who went through horrible genocide. What kind of a sensitivity is he going to show? He wants to come across as a sensitive person when there is not an iota of sensitivity in him as far as at least Kashmiri Hindus, the refugees in their own country is concerned. So I am not speaking necessarily out of anger, but I am deeply hurt by him and feel humiliated as a person, as an actor and as a community representative. आप देखो ना फिल्म, आपको टैक्स फ्री नहीं करनी है, आपको बोल दीजिए आपको टैक्स फ्री नहीं करनी है. क्या वो सारी फिल्मों को YouTube पे डालने की सजेशन देते हैं? क्या ऐसा करते हैं आप? क्या वो मुफ्त में क्या मतलब मैं बार बार कहना चाहता हूं कि वो अपने पॉइंट्स स्कोर करना चाहते हैं सरकार के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ. दैट इज द जॉब पॉलिटिशियंस डू. ही इज ए पॉलिटिशियन नाउ. ही इज नो मोर दैट आंदोलनकारी. He is no more that person who used to talk about the truth. He has exposed himself in the last so many years. None of the original members of his party or the people who participated are with him. So he is obviously, he has an agenda which is fine with me or which is fine with everybody else. But don't insult people who have suffered. उनकी आह जब लगती है ना तो बहुत पीड़ा होती है. बहुत लोगों के दिलों को दुखाया है अरविंद केजरीवाल साहब ने, बहुत लोगों के दिलों को दुखाया. और उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए. नॉट दैट दे विल गिव बद्दुआएं, बट उनको तकलीफ होगी. कभी कभी तकलीफ से, जो अंदर से तकलीफ निकलती है, वो एक आह में बदलती है. तो ही शुड नॉट डू दैट बिकॉज ही शुड नॉट कम अक्रॉस एज ए कैरिकेचर.
He's a real person. He's an educated person. He was in the IRS or revenue department. He's an IAS officer or IRS officer. एक अनपढ़ गवार आदमी भी ऐसी बात नहीं करता है. So it was not done. I know that his people and his party will not like what I'm saying that, but truth needs to be said. I know that I will be trolled after this. The whole brigade will start and they will try to discredit me. They will start saying, but अनुपम खेर तो कभी कश्मीर में रहा ही नहीं, वो तो शिमला में रहा है, उसका एक घर न्यूयॉर्क में है, एक घर अमेरिका में है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए बेबाक तरीके से बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं. इसीलिए मैंने आज से 7 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं किराए के घर में रहूँगा. और आज 200 करोड़ कमाने वाला जिसकी फिल्म ने कमाया है वो किराए के घर में रहता है, इसीलिए वो मस्तक उठाकर बात कर सकता है. सो डोंट एवर ह्यूमिलिएट और इंसल्ट द पीपल हु आर ऑलरेडी हर्ट एंड इंसल्टेड. अनुपम खेर जी, इज दिस पॉलिटिकल? बिकॉज आपकी पत्नी किरण खेर जी बीजेपी में हैं, आप प्रधानमंत्री से मिले, बीजेपी ने इस फिल्म को एंडोर्स किया है, सपोर्ट किया है. क्या ये पॉलिटिकल बन चुकी है अब ये पूरी फिल्म और इसकी कहानी और इसके ऊपर चर्चा? नॉट एट ऑल. इसको पॉलिटिकल बना नहीं, नॉट एट ऑल. इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है बिकॉज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. अगर पॉलिटिकल पैट्रनेज से ही फिल्म बनती तो मोदी जी पर जो फिल्म बनी है बायोग्राफी वो तो 1000 करोड़ करनी चाहिए थी कि सबको बोलना चाहिए था अरे प्रधानमंत्री पे फिल्म बनी है, हमको जाके देखनी है. अगर पॉलिटिकल पैट्रनेज से ही फिल्में चलती तो फिर वो अपने आप में एक धंधा था, अपने आप में एक प्रोफेशन था. You know that you stood up at one of our interviews. You had tears in your eyes. So ask yourself, Navika. Don't ask me. Ask the people who are sending you messages. Ask the people who are painting it with their blood, the posters of Kashmir Files. It has connected through the whole world. No political party, no prime minister, no president can promote a film which is not made with truth. समझे आप? तो 13 दिन में अगर ये 200 करोड़ का बिजनेस करती है तो इट हैज समवेयर टच द कॉर्ड. एंड फिल्म मैंने जैसा आपको बताया एंटरटेनिंग नहीं है, तकलीफ है, दुख वाली फिल्म है, लोगों के मारने की. बट अभी उसके साथ के सारे तो वो वीडियोस निकल रहे हैं. वी लिव इन ए फैंटास्टिक एज. जो भी किस्से उस फिल्म में बताए हैं उसके साथ के रियल फुटेज के मैंने एक पोस्ट किया है. बिल्कुल. नाडीग्राम का जो मैसेकर हुआ था आज से 2-3 दिन पहले उसकी 19वीं 19th ईयर हुआ उसका. तो पॉलिटिकल क्या है? मतलब हमको पॉलिटिकल पैट्रनेज के वजह से सॉरी गो अहेड. मैंने कहा जो आपने वीडियो पोस्ट किया था फिल्म में उसको टाइमलाइन ऑफ अर्ली 90s की तरह संजोया गया था, लेकिन असल में वो 2003 का किस्सा है और उस वक्त सरकार अलग थी, बीजेपी की थी, वाजपेयी जी की थी. तो कुछ लोग इसका भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आपने टाइमलाइंस ब्लर कर दिया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दिखाया एज द विलन और फारूक अब्दुल्ला साहब और उनकी पार्टी को. तो एक काम करना चाहिए इनको. द बेस्ट वे टू, ऑफ कोर्स दे आर विलन्स. क्या बात कर रहे हो आप? इनको एक काम करना चाहिए, इनको अपने हिसाब से एक फिल्म बनानी चाहिए. दे हैव लॉट ऑफ मनी, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन एड्स, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन अदर थिंग्स, बट व्हाई डोंट दे मेक ए फिल्म व्हिच इज करेक्ट. जब बाकी फिल्में रिलीज हुई थी कश्मीर पर तब तो किसी ने नहीं कहा कि यार ये 7-8 बड़ी फिल्में बनी है, चाहे वो मिशन कश्मीर है, चाहे वो विशाल भारद्वाज की फिल्म है, चाहे वो कोई 5-6 फिल्में हैं, उसमें तो किसी ने नहीं कहा अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेररिज्म पे फिल्म है, 90s की फिल्म है, इसमें कश्मीरी पंडित का एक भी सीन नहीं है, जिक्र तक नहीं है. कि मारतंड के टेंपल में आपने शैतान की गुफा वाला डांस किया है तब तो किसी ने नहीं कहा. हम चिल्लाते रहे अरे यार ऐसा हमारा ये सन टेंपल है, ये हमारी धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, इस पे आप कैसे कर सकते हैं शैतान का डांस. तब तो नहीं कहा. कश्मीर फाइल में तो किसी ने नहीं कहा, जिक्र तक नहीं था कश्मीरी पंडितों के बारे में. तो सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी
ऑन somebody people जिनका मतलब जिनका जिंदा रहना ही दूसरों के जख्मों को देख के हंसना है, उनके जिंदा रहने का एक ही तरीका है कि हाउ टू क्रिटिसाइज. सो दैट दे शुड डील विद themselves. I personally feel this film should have not got into this situation. क्या बोल सकते हैं और वो, आप बताइए मुझे क्या बोल सकते हैं. मैं I have, for one reason I have respect for Farooq Abdullah Sahab, because when my father died he came for the death ceremony of my father, so I have respect for him. And एक शर्म, आँख की लिहाज होती है, शर्म होती है. But the truth is, आप कैसे बोल सकते हैं प्रोपेगेंडा? आपने फिल्म देखी है? कश्मीरी पंडितों के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बनाई है. वी आर नॉट मेकिंग ए सीरीज, वी आर मेकिंग ऑन ए सब्जेक्ट विच नोबडी हैज टच्ड, बट नोबडी पॉइंटेड इट आउट इन अदर फिल्म्स कि अरे भाई इन 90s का बता रहे हो कि एक आदमी टेररिस्ट कैसे बनता है वगैरह वगैरह वगैरह, या उस दौरान तो मुसलमान भी मारे गए थे. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, ऑफ कोर्स मारे गए थे, पर किसने मारे थे? उन्हीं टेररिस्ट ने जो कश्मीरी पंडितों को मार के या उनको रेप करके उनकी महिलाओं के साथ. और वो किस किस्म के मुसलमान को मार रहे थे? जो देश के साथ था, जो हिंदुस्तान के साथ था, जो पुलिस में काम करता था. मैं आपको खुद किस्सा बताता हूं कि वो टेररिस्ट जो आते थे उनको कहते थे कि अच्छे खासे मुसलमान परिवार को बोलते थे कि ये लड़की जो आपकी बेटी है, इससे हमारा जो ये टेररिस्ट लड़का कल शादी कर रहा है वो भी भागे हैं. दे आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ दिस टेररिज्म. बट द पॉइंट इज, व्हाई डिड ओनली कश्मीरी पंडित्स हैव टू लीव द स्टेट? मुसलमान तो अभी भी वहां रहते हैं और अच्छे लोग भी हैं. तो द फिल्म इज अगेंस्ट टेररिज्म. इसको भी डिवाइड करके बनाया जा रहा है कि इट्स नॉट अगेंस्ट टेररिज्म, इट्स अबाउट मुस्लिम्स. नो, इट इज नॉट. इन द फाइनल स्पीच दर्शन दस से कि मॉडरेट मुस्लिम्स भी रहे हैं वहां पर. बट द ट्रूथ इज, कश्मीरी हिंदूज आर नो मोर देयर, नॉट इवन 1%. सो कुछ तो प्लानिंग गई होगी ना इसके बीच में, कुछ तो सोच के गया होगा ना. कुछ तो उन्होंने, टीकालाल टपलू का मरना, गिरजा टिक्कू का रेप होना इस बर्बरता के साथ, क्या वो पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन नहीं है? ये एक्सपोज हुए हैं इसलिए इनको घबराहट हो गई है, बिकॉज इन्होंने सोचा नहीं था कि somebody will make a film on this. और फिर इन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि वो फिल्म ऑडियंस के साथ इतना ज़्यादा, उसका जो सच है वो इतना ज़्यादा एसोसिएट होगा, इतना ज़्यादा उसको आइडेंटिफाई करेगी. इसमें सोचा था ठीक आएगी, थोड़े से करोड़ में फिल्म बनी है, 2 4 15 20 100 200 लोग देखेंगे, पर वैसा हुआ नहीं. इसमें कहीं दो राय नहीं है कि लोग सवाल कर रहे हैं और यंग लोग जुड़ रहे हैं इस फिल्म के साथ. हाँ, फिल्म ने कनेक्ट किया है ऑडियंसेस से, और इसमें कहीं दो राय नहीं है अनुपम खेर जी. और इस फिल्म की कमर्शियल सक्सेस अपनी कहानी बताती है. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फारूक अब्दुल्ला जब 1997 में लेकर आते हैं असेंबली में एक बिल, और उसमें डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स बताते हैं, वो होंगे जो 1 नवंबर कश्मीर से 1 नवंबर 1989 से निकलना शुरू हो गए. तो यानी कि ये एडमिशन था कि 1990 से पहले कश्मीरी निकलने शुरू हो चुके थे कश्मीर से. उसके बाद यासीन मलिक की तस्वीरें आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, और हमने टाइम्स नाउ पर और टाइम्स नाउ नव भारत पर ये स्टोरी भी की कि तब की एक वर्किंग ग्रुप था जिसने फरवरी में जो यासीन मलिक ने मिलकर लिटरली गले लगाकर जिनसे डॉक्टर मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर मिले थे, उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स जो हैं वो मिलिटेंट लीडरशिप को पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व करिए, और वो वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय हामिद अंसारी यही करता है, लिटरली वर्ड बाय वर्ड. वॉज दिस नॉट अ सेल आउट? बिकॉज आप मिलिटेंट्स जो गुनाहगार थे कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी पंडित्स के, उनके साथ अनकंडीशनल डायलॉग और इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, लिटरली एज डिक्टेटेड बाय यासीन मलिक. डू यू सी दिस एज अ बिट्रेयल? कंप्लीट बिट्रेयल. ये चीजें निकल के आ रही, मैंने देखा कल आपका ये पूरा एक्सपोजे, ये चीजें निकल के आ रही. इट्स हॉरिफाइंग. द हेड ऑफ द स्टेट
The Prime Minister of the country is shaking hands in his office or in his residence with Yasin Malik, who is the killer of those Air Force people. How is it possible? And this whole thing that you people have unearthed or brought to the knowledge of the people is frightening. मतलब देश बिक रहा था. That's why I think the Prime Minister in one side said कि देश की प्रॉपर्टी पे सबसे पहले माइनॉरिटीज का हक है. कैसे? किस देश में ऐसा होता है? Personal greatest regards for Dr. Manmohan Singh, but you can't be mute silent to somebody is telling you something which is against the country. Weakness is not a virtue. कि नहीं अरे यार ये तो इनको रिमोट कंट्रोल से चलाते थे. आप अब मैं क्या बोलूं? आप कैसे होने दिया आपने ये सब बातें जो हैं ये कैसे होने दी? Let me share the popular sentiment. Thank God different people came to this country. Otherwise ये क्या हो रहा था हमें तो पता भी नहीं लगता. Thank God for that. I'm not saying that as a Hindu or as a Muslim, as a Sikh or as a Nisai. I'm just saying that as a normal common Indian. आप क्या कर रहे थे? And the Chancellor of, look at the ex-Vice President, with all due respect for him. He was made the Vice President of this country. For 2 terms. तो हो क्या रहा था इस देश में? 200 साल बाद हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, 800 साल उससे पहले मुगलों ने राज किया, और आज़ाद होने के बाद हम ये हाल कर रहे थे देश का. हाउ? वाई? तो इनको तो तकलीफ होगी ना. इनको लगता ही नहीं था कि हम एक दिन हमारे हाथ से गद्दी निकल जाएगी. सोचा ही नहीं था. ये राजा लोगों की थिंकिंग होती है कि राजा सोचता है कि मेरे को तो कोई निकाल नहीं सकता, तो वो अपने हिसाब से राज करता है या करती हैं जो भी है. बट ट्रूथ हैज एन अमेजिंग पावर ऑफ कमिंग आउट. अमेजिंग पावर. क्योंकि सच वो दिया है जिसको पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो भले ही रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. सो थैंक गॉड फॉर दैट. सो दीज पीपल आर they are what is it, what are they called? They are compulsive liars to some extent, and they are usual suspects. आप CA का होगा तो ये लोग खड़े हो जाते हैं कि ये गलत है. आप 370 पे हो जाते तो ये लोग हैं. तो सेम लोग ही है ना. तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स की ये कहेंगे हाँ यार बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी. एंड इसमें सब पढ़े लिखे लोग भी हैं. पढ़े लिखे लोग जो यूनाइटेड नेशंस में रह चुके हैं, उनको भी वो भी आंख के अंधे हो गए हैं. उनको भी नजर नहीं आता. दे आर सो ब्लाइंडेड बाय देयर हेट्रेड ऑफ वन पर्सन दैट दे हैव डिसाइडेड वो कि यार हमको कुछ भी, कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में कि ये फिल्म देखनी चाहिए तो इसका मतलब ये तो हमको, अगर वो कह दें कि खाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये लोग तो खाना बंद कर देंगे. कि पानी पीने के लिए अच्छा नहीं तो पीना बंद कर देंगे, बिकॉज दे हैव टू अपोज समहाउ और द अदर. सो व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री? व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री? दिस फिल्म कुड हैव नॉट वर्कड इफ इट डिड नॉट हैव ट्रूथ इन इट. और बड़ी मुश्किल से बेचारे ये 4-5 कश्मीरी लोगों, 7 लाख कश्मीरी लोगों को कहीं से उनकी ट्रेजेडी लोगों तक पहुंची है, उसमें इन्होंने पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी. अरे उनको गले लगाओ, उनके जख्मों को मलहम लगाने की कोशिश करो, ना कि बोलो कि ये झूठ है, पाखंड है, प्रोपोगेंडा है, वगैरह वगैरह वगैरह. हाउ विल यू एवर कम इनटू पावर बैक if your philosophy is based on lies? Because today's youth may come across as irreverent, your children or the thing, but they are very honest and they are very straightforward. So आप उनसे झूठ बोलकर, तो वो जमाने गए जब जात पात पे इलेक्शन लड़ता थे, वो जमाने गए जब माइनॉरिटी को अपीजमेंट पे इलेक्शन चलते थे. अभी भी होता है, मगर एज यू सी none of these people are ever talking about how to build the nation. आपने आज तक कभी सुना है राहुल गांधी ने बोला मैं सोच रहा हूं देश के बारे में ऐसा होना चाहिए, अगर देश में ऐसा आ जाए? उनका काम हो गया, ही इज बिकम ए कंपल्सिव क्रिटिसाइजर. और वो क्या बोलते हैं वो समझ नहीं आता.
आपने आज तक कभी बोला किसी पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने कि दिस इज आवर मैप ऑफ हाउ इंडिया विल बिकम द सुपर पावर इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स? अगर वो उसमें टाइम लगाएं तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दे मे डू बेटर इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. But just by criticizing cannot be their contribution to the building of the nation. Criticism is a healthy point, but you cannot only use criticism and think that this मैंने अपना काम खत्म कर लिया, अब ये देश पर जितनी मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो खत्म होगी क्योंकि मैंने तो क्रिटिसाइज कर दिया. चाहे वो फिल्म है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो फलाना धिमकाना है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक है, चाहे वो किसानों का आंदोलन है, कि मैंने जो डिफरेंट पॉइंट पे बात की है. अनुपम खेर जी, लोग ये भी तो कहते हैं कि यासीन मलिक की बात हुई और वो मिले अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह से, तो मीरवाइज उमर फारूक भी तो मिले थे वाजपेयी से. एक ये भी पैरेलल कंपैरिजन है. तो वो सच्चे, ये झूठे कैसे? ऑफ कोर्स, तो किसी को फिल्म बनानी चाहिए उसके ऊपर और दिखानी चाहिए तो, अगर उनको ऐसा लगता है. बट इवन ए ब्लाइंड मैन नोज व्हाट वाज मिस्टर वाजपेयीज पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन पिक अप. आजकल तो पूरी आर्काइव्स की सारी आपको सिर्फ सर्च पे टाइप करके निकालना है. उसमें ये स्टेटमेंट तो नहीं निकली थी ना कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि सब देश की धरोहर पर सबसे पहले माइनॉरिटीज का हक है. ये तो नहीं बोला था ना. और उन्होंने ये तो नहीं बोला था दीज आर द कंपल्शंस ऑफ द वो क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट. आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज a person who is coalition, who is not there to defend. And I don't think I have, as I said, I want to again say that Prime Minister Manmohan Singh thinks very, very, very closely and highly about the country. He is a very loyal, I am not passing a judgment on him, I am nobody. And his love for the country is unquestionable, his economic reforms, his work that he has done. But you don't allow other things to happen because they are against the country. They are against the welfare of the country. They are not right thing to happen. I'm sorry. अनुपम खेर जी, थोड़ा म्यूटेड रिस्पांस है. कोई खास Let's talk about the film now. Navika, let's talk about the film. तो फिल्म की बात कर रही हूँ. कश्मीर फाइल्स को बॉलीवुड में थोड़ा म्यूटेड रिस्पांस नहीं है. सिर्फ कंगना रनौत जी आई हैं और वो कह रही हैं कि इस फिल्म ने पाप धो दिए पूरे बॉलीवुड के. Before that, I want to say that after Mr. Kejriwal's statement yesterday, I think every true Indian should go and watch this film in the theater. And the only way you can give a resounding response to his insensitivity is by collecting more money and connecting with more people from Kashmir. As far as the Hindi film industry or the film industry is concerned, I think they are too much in a shock. ऐसा हुआ नहीं है. Whenever a shocking things happen, people, it's a very, very strange reaction. When a shocking thing happens, it's like जब शोले बनी थी, ये मुझे रमेश सिप्पी साहब ने खुद बताया था, तो पहले 3 वीक चली ही नहीं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान में ऐसी फिल्म भी बन सकती है. पहले 3 वीक it was declared a flop, but then it became a cult film. हम आपके हैं कौन का जब प्रीमियर हुआ था पहला, तो इंडस्ट्री वाज सेइंग ओ माय गॉड, ये क्या बना दिया, ये तो शादी का वीडियो है. बट इट टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट ग्रॉसर बिकॉज कल्चर पे कोई फिल्म बने तो लोगों को लगता है इट्स नॉट कूल यार, इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट अबाउट NRIs. So I understand the reaction. They are in a shock. They never thought in a small film which is based on tragedy, which is dark, where there is blood and tears and चित्कार जिसको देखते हुए जिसमें ज़्यादा सब बैकग्राउंड स्कोर नहीं है. How can this film do? And I'm saying with all my love for them. But individually, I must say, Salman Khan called me up the other day and he congratulated me. A lot of people are tweeted about it. Ritesh Deshmukh has tweeted about it. A lot of people, they need to get out of that shock to be able to accept कि ये हुआ है, ये तुक्का नहीं है. It is a critically acclaimed film which has shocked them, which has, you know, it has उथल पुथल मचा दिया ना कि हर को लगता है कि यार ये फिल्म का बेस्ट तरीका ये होता है, इसमें कुछ फाइट्स होनी चाहिए,
इसमें कुछ गाने वाने होने चाहिए, इसमें एक कॉमेडी ट्रैक होना चाहिए, वो है ही नहीं इसमें। 2 घंटा 50 मिनट की फिल्म है, लोग उठते नहीं एंड में 5 मिनट तक, और सारे किस्म के लोग जा रहे हैं, पंडित जा रहे हैं, लोग ऑटो वाला मुफ्त में राइड दे रहा है, लोग अपने घरों के बाहर पानी का वो इट्स लाइक ए मूवमेंट। ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि आप जाओ, आधे दिन की छुट्टी देते हैं हम, आप जाओ पिक्चर देखने के लिए, लोग बसेस भर के जा रहे हैं। ये ऐसा थोड़ा होता है सिनेमा में, कभी हुआ है? मेरे रहते तो नहीं हुआ है। सेक्शन 144 लगाना पड़ता है कई सरकारों को। इट विल टेक, बट स्लोली स्लोली। अब बेचारे क्या करें अभी उनको, मतलब इसी क्या कर सकते हैं आप उनको, मतलब आई फील बैड फॉर देम आल्सो ना, आई रियली फील बैड। क्या वो सेक्शन 144 लगा के फिर बेचारे उन्होंने वापस ले लिया था। आप डोंट डू थिंग्स विच द ऑडियंस और द पीपल थिंक यू आर डूइंग इट विशियसली। मैं तो ये समझता हूं। तो जो विशियसली आप करते हैं उसका नतीजा आपको जल्दी मिल जाता है। हम वी लिव इन एज एंड टाइम व्हेन एक बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है बेचारा, रात को लड़का 19 साल का, और एक आदमी गाड़ी से उसका वीडियो बना रहा है, वो रातों रात कितने हजारों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बनता है। वी लिव इन दैट एज। वी लिव इन एज वेयर अ मैन इज सेलिंग मूंगफली, ही बिकम्स द एज। वी आर लुकिंग फॉर हीरोज and we are getting hero. That boy is my hero. That Neeraj Chopra is my hero. There are heroes. That all these people are creating heroes. So heroes जो हैं not necessarily अब वो सिर्फ सिनेमा में रहे हैं, अब आम जिंदगी में हीरो निकल रहे हैं, और छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं ये लोग। कोई इनके कोई परवरिश ऐसी नहीं है कि बड़े बड़े घरों में पैदा हुए, बड़े बड़े शहरों में पैदा हुए। हिंदुस्तान बदल चुका है। जितनी जल्दी ये लोग रिकग्नाइज कर लें और एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा होगा। अपने आप को तकलीफ देते हैं, जलाते होंगे, अपना कलेजा जलता होगा बेचारों का, तकलीफ होती होगी, पर अपने घर वाले, इनको घर वाले तो बोलते होंगे ना कि पापा मगर पिक्चर तो बड़ी अच्छी है। चुप कर, मेरा ये बाहर मत बोलना किसी को। हाउ विल दे लिव विद द लाई एट होम, और फॉर दैट मैटर फॉर एनीथिंग? सो let's admit, and that credit goes to Indians, not necessarily to a single party or the prime minister. Of course, maybe the initiative is taken, but India has changed because of the people, because of the aspirations are becoming higher. They think अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क के बेटे की फिल्म 200 करोड़ कर सकती है, तो मेरा भी कुछ हो सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि फिलॉसफी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये आपने करके दिखा दिया है। एक रैपिड फायर राउंड मैं पूछना चाहती हूँ, आपके दिल के करीब सबसे कौन सी फिल्म रही, सारांश या कश्मीर फाइल्स? कश्मीर फाइल्स, बिकॉज इट इज क्लोजर टू, it has impacted my life, that impacted my career. Saransh was an amazing film and an amazing role, but that was my first film and I put my life and my craft into it. मैं वो फिल्म के हर शॉट से पहले कहता था अगर ये फिल्म नहीं चली तो मेरा कुछ नहीं होगा, मगर इस फिल्म को करते हुए मुझे लगता था अगर मैंने इसका एक भी नोट एज एन एक्टर, एज पुष्कर नाथ पंडित फॉल्स किया तो आई विल बी disloyal to millions of people who are thousands and lakhs of people who have actually suffered it. मुझे तो सिर्फ स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन और कट के बीच में काम करना था। वो बिस्किट वाला सीन है ना, बिल्कुल, वो बिस्किट वाला सीन जब मैं कर रहा था तो हमने डिसाइड नहीं किया था इसको कितना करेंगे, हमने डिसाइड नहीं किया था। मैंने कहा था विवेक को कि यार आई डोंट नो, कैमरा चलाना मुझे पता नहीं है। तो मैं तो सिसक के फपक के रो रहा था, पर उसके बाद मैं तो तैयार होके अपने घर चला गया था। लेकिन उस आदमी का क्या हुआ होगा जो एक्चुअली जिसके पास कोई होप नहीं थी, जो एक्चुअली वहां पर कैंप में बैठा था और सारी होप्स छोड़ चुका था, जिसके घर वाले 15 लोग उस टेंट में सो रहे थे और उसके साथ रियलिटी थी। मैं तो फिर भी जाके गर्म सूप पी लिया था शायद जाकर। सो व्हेन दैट पर्सन इज हर्ट by any statement made by anybody in the world,
I don't want to forgive them. बस करो अभी, मेरे को अभी कॉमेडी एक्टिंग करनी है. अनुपम खेर जी, कौन सा कैरेक्टर, बीवी प्रधान इन सारांश या पुष्कर नाथ? आई थिंक द आंसर इज ऑब्वियस. Both are very close to me. Both fought. One had the guts and to fight for the system. That was B.V. Pradhan. He fought the system. One was completely demolished to fight the system because nobody paid attention to him. Pushkar Nath Pandit was a Nek man. So was B.V. Pradhan. But Pushkar Nath Pandit did not have the system to help him. बीवी प्रधान अकेला आदमी, दिलदार इंसान था और पंगा लेता था, मिनिस्टर के पास चला जाता था बिकॉज वो लगता था कि दैट्स व्हाई दैट वाज ए फिल्म कैरेक्टर. बट ऐसे बीवी प्रधान, ऐसे पुष्कर नाथ पंडित कितने आपको कोर्ट्स के बाहर, कस्टम ऑफिसर के बाहर आपको मिलेंगे. बट बोथ ऑफ देम, Pushkar Nath Pandit did not die a dignified death. He died hoping that one day he will go back home. And the idea is that we should try now to send people who have been out of their homes, try and work on the process of sending them home, including my mother. बिल्कुल. 32 साल टू लेट पर वापस लेकर जाना है. अब ये एक मुहिम है, आपकी नहीं, कश्मीरी पंडितों की नहीं, शायद इस फिल्म के ज़रिए पूरे देश की मुहिम बन चुकी है. अनुपम खेर, फॉर ऑलवेज बीइंग ट्रू एंड स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग. हमें ऐसे